इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज 4:30 बजे तक जमा करवाए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की जांच पड़ताल कल से शुरू होगी। कराची में आजाद उम्मीदवारों की बड़ी तादाद सामने आ गई। कराची से बिलावल भुट्टो और खालिद मकबूल के पेपर जमा ना हो सके। जहांगीर तरीन NA 155 लोधरा, 149 मुल्तान और सूबाई असम्बली के हल्का 227 से भी इंतखाब लड़ेंगे। बलूचिस्तान की 16 नशिस्तों के लिए 511 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। रावलपिंडी में NA 57 से शेख रशीद और बैरिस्टर दानियाल आमने सामने हैं। NA 56 से शेख रशीद और हनीफ अब्बासी में मुकाबला होगा। NA 53 से चौधरी निसार और गुलाम सरवर खान में कांटे का मुकाबला होगा। रावलपिंडी के चारों हलकों में 4 वकील बहन भाई भी उम्मीदवार। बड़े सियासी बुर्ज गिराने के लिए पुराज़्म है। इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज है। 4:30 बजे तक जमा करवाए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की जांच पड़ताल कल से शुरू होगी। कराची में आज़ाद उम्मीदवारों की बड़ी तादाद सामने आ गई। कराची से बिलावल भुट्टो और खालिद मकबूल के पेपर जमा नहीं हो सके। जहांगीर तरीन NA 155 लोधरा, NA 149 मुल्तान और सूबाई असम्बली के हल्का 227 से भी इंतखाब लड़ेंगे। बलूचिस्तान की 16 नशिस्तों के लिए 511 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। रावलपिंडी की बात करें तो रावलपिंडी में NA 57 से शेख रशीद और बैरिस्टर दानियाल आमने सामने हैं। NA 56 से शेख रशीद और हनीफ अब्बासी में मुकाबला होगा। NA 53 से चौधरी निसार और गुलाम सरवर खान में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। रावलपिंडी के 4 हल्के जहाँ पर 4 वकील बहन भाई भी उम्मीदवार हैं। बड़े सियासी बुर्ज गिराने के लिए पुरअज़्म है। कराची से इस बारे में मज़ीद जानेंगे। काशिफ हुसैन हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। जी काशिफ, बताएगा कराची में क्या सूरत हाल देख रहे हैं? क्या कागजात नामजदगी जमा करवाए जा रहे हैं? किन किन बड़े उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जो हूँ DC ऑफिस जिला शर्की में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन का जिला शर्की का जिलाई दफ्तर भी यहाँ पर मौजूद है। और क्योंकि आज इतवार का रोज़ है, आज सुबह से उम्मीदवारों की आमद का सिलसिला जारी है, जो वक्त गुजरने के साथ साथ तेज़ होता जा रहा है। जिस तरह का ये रुझान देखा जा रहा है, ज़्यादातर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो अपने कागजात नामजदगी जमा करा रहे हैं। जो बड़े बातें आपने कही कि जो बढ़त जो हल्के में जो बड़ी शख्सियात हैं उसमें मुस्लिम लीग के सदर साबिक वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का कराची के हल्के 242 से वो इलेक्शन लड़ेंगे। उनके मुकाबिल पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर खान मंदोखिल जो कि ज़िमनी इंतखाबात में वहाँ से मुंतखब हुए थे। और उसके अलावा MQM के जो सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल उस हल्के में। तो कराची का जो जिसे कहते हैं कि टाकरा जहाँ होगा सियासी बड़ा, वो NA 242 नज़र आ रहा है। इसके अलावा भी मजीद जो हल्का अपनी जो यहाँ पर जो सबबंदियाँ हो रही हैं सियासी तौर पर, जहाँ पर पार्टियाँ देखती हैं कि अपना पार्टी वोट बैंक मजबूत है, वहाँ से अपने कायदीन को लड़ा रहे हैं। एक ख़ास बात यह है कि वही इलेक्टेबल का यहाँ पर इलेक्शन होता नज़र आ रहा है। जो पहले जो मुंतखब होने वाले जो सियासी जो अहम शख्सियात थी वही जो है वो बड़े हल्कों के अंदर एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल नज़र आ रही हैं। बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार भी हैं। मजमूई तौर पर आज तक यहाँ की सूरत हाल काफ़ी जो है वो पुरअमन है और अब तक कोई इस किस्म का वाक़या पेश नहीं आया। ख़ासतौर पर इलेक्शन कमीशन के इंतजाम ऐसे हैं कि उम्मीदवारों को किसी किस्म की कोई तरद्दुद या परेशानी नहीं हो रही। सिक्योरिटी के अच्छे यहाँ पर इंतजाम है। कराची के तमाम तकरीबन 7 अजला के अंदर आज यही सूरत हाल है। मुख्तलिफ जो आज़ाद उम्मीदवार या ज़्यादातर जो सियासी रहनुमा हैं उनके वकला भी जो है यहाँ पर आकर कागजात नामजदगी जमा करा रहे हैं। आज भी कुछ अहम कागजात नामजदगी जमा होने की तवक्का, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी, MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर अहम शख्सियात का यहाँ पर आज आमद का सिलसिला मुख्तलिफ ज़िलाई दफातर के अंदर जारी है। सियासी पार्टियों के जो बड़े रहनुमा आते हैं अपने साथ सियासी वर्कर्स के भी लेके आते हैं। गहमा गहमी का माहौल होता है, लोग अपनी पार्टियों उम्मीदवार के हक में नारे लगाते हैं। ये सिलसिला पुरअमन अंदाज में आगे बढ़ेगा। जिस तरह के इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल का ऐलान किया है कि अगले जो है 25 तारीख से लेकर 30 तारीख तक इनकी जांच पड़ताल की जाएगी, कागजात जो जमा होंगे। उसके अलावा 3 तारीख को जो है वो यहाँ पर अपीलें 3 तारीख तक जमा कराई जा सकती हैं। उसके बाद जिन अपीलों के ऊपर फैसला 10 तारीख को 10 जनवरी को किया जाएगा। 11 जनवरी को एक आपकी जो उस अपीलों के बाद इब्तिदाई एक फहरिस्त जारी की जाएगी। 12 तारीख तक जो उम्मीदवार हैं वो अपनी नामजदगियाँ वापस ले सकते हैं और 13 तारीख को इंतखाबी जो निशानात हैं वो लॉट कर दी जाएंगे। तो ये जो सियासी गहमा गहमी है कराची में, ख़ासतौर पर जो बड़े उम्मीदवार एक दूसरे के सामने हैं, ये 13 तारीख से ये सरगर्मियाँ और मज़ीद तेज़ हो जाएंगी और इलेक्शन होता नज़र आएगा। इस अमल में अवाम भी भरपूर तरीके से हिस्सा ले रहे हैं कि ये इंतखाबी सरगर्मियाँ तकरीबन काफ़ी 2 हफ्ते पहले से तेज़ हो चुकी हैं। तमाम सियासी जमातें ये दावे कर रही हैं कि वो कराची के मसाइल को हल करने में दिलचस्पी रखती हैं। ख़ास बात जो इस मरतबा देखी जा रही है कि कराची में एक जमात के वजह से जो सियासी खला हमें देखा जा रहा है उसको पुर करने के लिए मुस्लिम लीग नून काफ़ी हद तक जो है वो आगे नज़र आती है। उन्होंने तमाम
बैरिस्टर बड़े हल्कों से जो है अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। और एक बार फिर ठीक है काशिफ हुसैन, आपने तफसीलन हमें बताया कि कराची में क्या गहमा गहमी चल रही है। लाहौर का रुख करेंगे जहां पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हारून। हारून, बताइएगा लाहौर में क्या गहमा गहमी है, कितने कागजात नामजदगी जमा कराए जा चुके, कौन कौन से हलके हैं जहां पर कांटे का मुकाबला मुतवक्के है? जब बिल्कुल लाहौर में जो है आज गहमा गहमी थोड़ी सी अब अरूज पर हो चुकी है, क्योंकि 12 बज चुके हैं और तकरीबन तमाम जो कैंडिडेट्स हैं अब अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। गो के 2 रोज़ का इजाफा कर दिया गया था और आज इसका आखिरी रोज़ है। मेरे अकब में अगर आप देखें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ, उनके कागजात नामजदगी NA 130 से जमा करवाने के लिए साबिक सूबाई वजीर बिलाल यासीन यहाँ पहुंचे हैं और उनके साथ कारकुनों की भी एक बड़ी तादाद मौजूद है। यहाँ पर NA 123 से मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़वाने का फैसला किया गया, जबकि इनके जो कवरिंग कैंडिडेट हैं वो बिलाल यासीन है। तो इस तरह NA 130 से जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ को जो है यहाँ से अपना उम्मीदवार के तौर पर सामने लेकर आई है। इसी तरह NA 123 से मियां शहबाज शरीफ है। NA 128 से बिलावल भुट्टो जरदारी आज अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाएंगे। NA 122 से इमरान खान के कागजात नामजदगी जो है वो जमा होंगे। ये सूरत हाल है। लाहौर के बड़े हल्के जो है यहाँ पर अब कांटेदार मुकाबले की तवक्को भी की जा रही है। सूबाई असेंबली की जो सीट्स हैं इधर भी कागजात नामजदगी जो है वो तकरीबन जमा हो चुके हैं और बहुत कम लोग जो हैं वो अब जो रह गए थे जिनके कागजात में कुछ कमी थी वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए शाम तक पहुंच जाएंगे और कागजात जमा भी करवाएंगे। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर में जो है खवातीन की जो मखसूस नशिस्तें हैं वहां पर भी कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं। गुज़िश्ता 2 रोज़ में जो है बहुत ज़्यादा कागजात जमा हुए थे, जिसको जुम्मे के रोज़ आखिरी दिन था, लेकिन 2 रोज़ की तौसीक कर दी गई तो ज़्यादातर लोगों ने जुम्मे को ही कागजात जमा करवा दिए थे। लेकिन आज जो रह गए थे जिनके कागजात में कोई कमी भी, वो खवातीन आज यहाँ पर पहुंच रही हैं और कागजात जमा करवा रही है। तकरीबन 400 से ज़ायद मखसूस नशिस्तों के ऊपर कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं। इसी तरह जो कौमी असेंबली की नशिस्तें हैं मखसूस, उसके बाद 200 से ज़्यादा कागजात नामजदगी जमा हुए हैं। इस हवाले से एक अहम चीज़ ये भी थी कि जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है उन्होंने जो इलेक्शन पिटीशन है उस हवाले से 2 रोज़ की जो तातील थी वो ख़त्म कर दी है और लाहौर हाई कोर्ट को भी खुला रखा है। इसके अलावा मुल्तान ब्रांच और जो पिंडी बेंच है वहाँ पर भी जो है दायरगी की ब्रांचें खुली हैं कि अगर किसी जमात को कोई मसला है तो वहाँ पर अपनी दरख्वास्त जमा करवा सकता है और उसके ऊपर समाअत भी उसी रोज़ ही होगी। जबकि गुज़िश्ता रोज़ जो है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर जो उन्होंने एक खत IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को लिखा था कि कुछ जगह से जो है शिकायत मौसूल हो रही हैं कि कागजात नामजदगी जमा करवाने में ठीक है, कुछ शिकायत भी मौसूल हो रही हैं जिसके इजाले के लिए भी कुछ काम किया जा रहा है। मोहम्मद हारून हमारे साथ ही रहेगा। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है नईम असगर ने। नईम असगर, बताएगा शहर इक़्तिदार में इक़्तिदार के हुसूल के लिए कौन कौन अपने कागजात नामजदगी जमा करवा रहा है, क्या गहमा गहमी है वहाँ? जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार वफाकी दारुल हुकूमत में NA की 3 सीटें हैं, NA 46, 47 और 48। तो इन 3 नशिस्तों के लिए अभी तक 150 के करीब 150 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं और इन 150 उम्मीदवारों में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, PTI, MQM और दीगर छोटी जमातों के जो उम्मीदवार हैं वो भी शामिल हैं। कुछ उम्मीदवार हैं वो रह गए हैं जिनमें IPP इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो कल लाए थे, उनके कागजात, लेकिन उस वक्त दफ्तर बंद हो चुका था और टाइम गुजर चुका था जिसकी वजह से उनके कागजात नामजदगी जमा नहीं हो सके। इसके अलावा जो मेन पार्टीज हैं मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और PTI, उनके जो उम्मीदवार हैं वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं। अभी मुस्लिम लीग नून के एक और उम्मीदवार आए हैं अब से कुछ देर पहले, वो उन्होंने आज कागजात नामजदगी जमा करवाने हैं। अब बात करें बड़ी पार्टियों की तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से तारिक फजल चौधरी हैं, चौधरी रिफत हैं, इसके अलावा साबिक डिप्टी स्पीकर डिप्टी चेयरमैन ज़ीशान नकवी हैं, साबिक मेयर शेख हंसन ने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, अंजुम वकील ने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। जबकि अगर पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो पीपल्स पार्टी की जानिब से जो उम्मीदवार सामने आए हैं उनमें पीपल्स पार्टी के इमरान अशरफ हैं जो राजा परवेज अशरफ साबिक वज़ीर आज़म के भाई हैं, उन्होंने इस्लामाबाद से अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इसके अलावा मुस्तफ़ा नवाज खोखर, राजा खुर्रम मुस्तफ़ा नवाज खोखर जो पीपल्स पार्टी से पहले इलेक्शन लड़ते थे, वो
आए हैं इस दफा आज़ाद, जबकि राजा खुर्रम नवाज जो पहले पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन जीते थे वो भी उन्होंने भी आज़ाद जमा करवाए हैं। जमात इस्लामी की जानिब से मियां असलम है, काशिफ चौधरी हैं और अब्दुल अजीज हैं, इन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से सिफ्त हैदर बुखारी है और इसके अलावा पीर आदिल गिलानी ने मुस्लिम लीग नून की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। आज गहमा गहमी उस तरह से नहीं है, गहमा गहमी अरूज पर है। इस्लामाबाद से नईम अख्तर, लाहौर से मोहम्मद हारून और कराची से काशिफ हुसैन, तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया।